अच्छा, अगर आपने अपनी दिफाई ज़रूरत के लिए ऐसा कुछ किया होता तो चले शायद कौम ये सोचने पर मजबूर हो जाती कि ज़ाहिर है हमारा दुश्मन हमारे सर पर बैठा है तो हम मजबूर हैं, तो कौमों को अपने दिफा के लिए ऐसी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। लेकिन तिजारती मकासद के लिए तो पाकिस्तान के पास 75 साल से बहरी जहाज़ नहीं है और हम किराए के बहरी जहाज़ों से काम चला रहे हैं। ज़ाहिर है उसका बहुत बड़ा खसारा कौम को भुगतना पड़ता है, चाहे हमने तेल दरामद करना हो, चाहे खुर्दनी अशिया दरामद करनी हो। सरकार को बहुत ज़्यादा किराया खर्च करना पड़ता है प्राइवेट जहाज़ों पर, उनके तेल पर, और बेशुमार अखराजात हमें उठाने पड़ते हैं। और अगर हमारे अपने जहाज़ होते तो शायद ये सूरत हाल हमारे लिए ना होती, हमारे अखराजात बहुत कम हो जाते, इम्पोर्टेड आइटम्स की कीमतें भी उससे शायद कुछ कम हो जाती। लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त इतना अमीर मुल्क है कि इकट्ठे 4 कमर्शियल बहरी जहाज़ बाहर से मंगवाए जाएं? अभी तक 30 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया, आसिफ जरदारी की अगस्ता बी आबदोज़ों की कहानी ख़त्म ना हुई कि फ़्रांस से आबदोज़ें मंगवाई गई और इतना कमीशन और 10% और मिस्टर 10% और वगैरह वगैरह। यही वो कहानी थी जहाँ से आसिफ जरदारी का 10% का नाम पड़ा था। और अब ये नई दास्तान रकम होने जा रही है। एक नहीं, दो नहीं, इकट्ठे 4 बहरी जहाज़ शहबाज हुकूमत बैरून मुल्क से मंगवाने जा रही है। बेवकूफ़ी की इंतहा नहीं है। घर नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। आपके पास अवाम को रोटी कपड़ा मकान अद्वियात देने के लिए तो पैसे नहीं हैं और आप चले हैं बहरी जहाज़ खरीदने। सलाम है आपकी मतानत को। ये सिर्फ लमिया रकमा और लम्बे मुनाफे का कोई हरबा तो हो सकता है, हम आपकी नीयत पर शक नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान की तारीख हमें इस तरह से सोचने पर मजबूर करती है। शायद अवाम को आप इसका कोई डायरेक्ट फ़ायदा ना दें। आप पाकिस्तान हज़ारों नहीं लाखों चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करता है। ये 4 बहरी जहाज़ कितनी कशिया बाहर से इंपोर्ट करने में सरकार की मदद करेंगे, और उससे पाकिस्तान का जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है जो बेहद करप्ट है, वो इन 4 बहरी जहाज़ों के आने के बावजूद कितनी कशियाँ यहाँ पर सस्ती हो जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली शायद कुछ भी ना हो। 24 करोड़ के आबादी के मुल्क के लिए 4 बहरी जहाज़ ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मुतरादिफ होंगे। लिहाजा ना इसका कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। हम आपसे बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट्स लेकर आए जिनका ग्रास रूट लेवल पर आवाम को कोई फ़ायदा हो। आप प्रोजेक्ट्स भी लेकर आ रहे हैं, कभी आप पंजाब एयर बनाने जा रहे हैं और अब आप 4 बहरी जहाज़ खरीद रहे हैं, और बस जो आपको 4 पैसे सरकारी ख़जाने में IMF से किस्तें मिलने के बाद और वर्ल्ड बैंक से कोई मज़ीद कर्ज़ मिलने की उम्मीद होने के बाद और UAE और सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के अकाउंट्स में कोई पैसे रखने के बाद जो उम्मीद हुई है, वो आप इस तरह के अल्ले तल्ले करके कुछ लोग कमीशन तो अपनी जेब में ज़रूर डाल लेंगे, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन इवेंचुअली अवाम के हाथ कुछ नहीं आएगा। जब अवाम को आप रिलीफ देने में नाकाम हो जाएंगे तो फिर आप अपनी ताबूत में आखिरी कील ठोकने के सिवा और कुछ नहीं करेंगे। नून लीग को बहैसियत सियासी जमात जिंदा रहने दें बराए मेहरबानी। इसको इस इक़्तिदार के दौरान दफन करके ना जाएं।